ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेस्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवसलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देव विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। और आज का विषय हमारा जो है वो है विशेष तौर पे मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ग्रहों का योगा योग अक्टूबर के मध्यकाल के अंदर। देखिए मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है बुध, और इस बुध बात करें बुध ग्रह के संबंध में तो बुध ग्रह का विशेष परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं आने वाले समय में। अक्टूबर के मध्यकाल में सूर्य के साथ चलते हुए बुध अस्त अवस्था में राशि परिवर्तन का योग बनाने वाले हैं, सूर्य के साथ जाने वाले सूर्य में परिवर्तन का योग बनाने वाले हैं। और ऐसे में कई ग्रहों का अस्त जब लग्नेश अस्त चल रहे हों तो ऐसे में ग्रहों का योगा योग कैसा रहेगा आप समझ सकते हैं। ऐसे में कैसे इस समय को अपने लिए शुभ बनाना है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मिथुन राशि वालों के लिए जो बुध हैं लग्नेश तो ही हैं, लेकिन चतुर्थ भाव के सुख के भी मालिक हैं, लग्न के भी मालिक हैं, दो केंद्र स्थानों के मालिक हैं। और ऐसे में लग्नेश ही सूर्य के साथ जाने के कारण जब अस्त हो जाए तब जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। मैनेजिंग कैपेसिटी में कमी ला सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग चीज़ों में कमी ला सकते हैं, हिम्मत में कमी ला सकते हैं। तो इन सब के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए क्या कुछ होने के योग हैं। इसके साथ साथ अभी अक्टूबर के मध्यकाल के अंदर कई प्रकार के विचित्र योग बनने वाले हैं और कई प्रकार के महत्वपूर्ण समय का योग बनने वाले हैं, मुहूर्त बनने वाले हैं। ऋण निवृत्ति से और पुण्यों का उदय करने का योग भी बनने वाला है। देखिए भारतीय संस्कृति में मुहूर्त की बड़ी व्याख्या दी गई है, बड़ा महत्व माना गया है मुहूर्त को। सही समय पर सही समय देश काल परिस्थिति के अनुसार से जो कार्य कर लेते हैं उनके भाग्योदय होने के योग बन जाते हैं। और इसीलिए कारण निवारण दोनों को समझकर सही समय पर सही कार्य कर लेने से समस्त प्रकार के कष्टों की निवृत्ति भी हो जाती है। तो समझें, पहले ये जो आश्विन का महीना चल रहा है बड़ा महत्वपूर्ण है। दो तरह के कार्य होते हैं, कई प्रकार से लोग उसको व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमने एक नई व्याख्या को आपको समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। आश्विन मास में दो प्रकार के योग बनते हैं, एक तो शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में आते हैं श्राद्ध। श्राद्ध में क्या किया जाता है? ऋण निवृत्ति का कार्य किया जाता है, अपने भार को उतारने का प्रयास किया जाता है। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, इन सब से निवृत्ति के लिए हम तर्पण श्रद्धा का समर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं। और जब ऋण से निवृत्त हो जाते हैं तो फिर पुण्यों का उदय करते हैं। और पुण्यों से क्या होता है? भाग्य जागता है। नवरात्र आ जाते हैं तो पुण्यों का उदय करने के लिए भगवती की आराधना करते हैं। तो ये सुंदर एक समाविष्ट तौर पर हमको समझने का प्रयास करना चाहिए कितनी सुंदर सामंजस्य भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों ने स्थापित करने का प्रयास किया है। और काल को समझते हुए उस सुंदर रीति को समझाने का हमें प्रयास किया गया। वही समस्त प्रकार से कार्य हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं और आप यदि उसको समझ लें तो बहुत सुंदर तरीके से अपने कार्यों को और सुंदर तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। तो अब समझें कि क्या कुछ होने के योग हैं। देखिए आश्विन मास में इस बार जो है वो 5 शनिवार पड़ रहे हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि जिस मास में 5 शनिवार पड़ते हैं धरती पर बड़ा भयंकर स्थिति बनती है, युद्ध की स्थिति बनती है और साथ साथ भूकंप की स्थिति बनती है, विस्फोट की स्थिति बनती है, अग्निकांडों की स्थिति बनती है। इस प्रकार का योग बन रहा है। साथ साथ यदि पक्ष की बात करें, आश्विन में प्रथम पक्ष के अंदर, कृष्ण पक्ष के अंदर एक तिथि घटी, एक तिथि बढ़ गई। तो ऐसे में शास्त्र कहता है जब तिथि जाए, तिथि पक्ष में तिथि घटे फिर बाय में बढ़ जाए तो उसमें कहा जाता है कि जो स्पेकुलेशन बिजनेस में है, चीज़ों के दाम बढ़ते घटते बहुत ज़्यादा विशेष तौर पे ऊपर नीचे की स्थिति बनती है, उठापटक की स्थिति बनती है। ऐसे में जो स्पेकुलेशन बिजनेस वाले हैं बहुत सावधानी के साथ काम करें। इस वक्त आपका सामर्थ्य का स्वामी, पराक्रम का स्वामी मंगल अस्त है, बुध अस्त चल रहा है। हल्का सा अस्त का मतलब है ग्रह निस्तेज है, सोया हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, कमज़ोर है। ऐसे में आपका स्वयं राशि का स्वामी भी कमज़ोर है। हल्की सी यदि निद्रा रही, हल्का सा आलस्य रहा तो सब प्रकार से कष्ट होने के योग बन जाएंगे। तो समझ लीजिए कैसे समय में क्या कार्य करने का प्रयास करना है, कैसे इन स्थिति को ठीक करना है। 11 बात कर लेते हैं 11 अक्टूबर की। 11 अक्टूबर की ग्रह गणना क्या बताती है वो भी समझ लीजिए। बुधवार का अवसर, द्वादशी तिथि, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, द्वादशी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। यदि आपकी ग्रह गणना के अनुसार से हम बात करें तो आपके लिए ग्रह प्रशस्त है, हिम्मत जगाने वाला है और बहुत प्रकार से आपके लिए आगे बढ़ने के सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। हिम्मत से बहुत सुंदर कार्य करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, कार्य अपने लिए करने का प्रयास कीजिएगा। जनमानस में बहुत सारे कार्य में फंस जाएंगे तो लोगों के कार्य होते जाएंगे, आपके अपने पिछड़ते चले जाएंगे। तो इसलिए समय की महत्ता को पहचानिए, अपने लिए अपने समय को सदुपयोग करने का प्रयास कीजिए, फालतू के काम हटाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो भाग्य सो जाएगा। उपाय क्या किया जाए इस स्थिति में? इस स्थिति में भगवान विष्णु की आराधना, भगवान विष्णु का स्तवन, भगवान विष्णु का पूजन, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप कीजिए, कल्याण होगा। 12 अक्टूबर की यदि हम बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि,
ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। चंद्रमा परिवर्तन करके कन्या राशि में जाएंगे और ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। त्रयोदशी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। शाम को जब 6:41 पर चंद्रमा परिवर्तन करेंगे, उसके बाद प्रदोष का सुंदर काल पड़ेगा। सूर्यास्त के बाद जो प्रदोष का काल पड़ेगा, ऐसे में शिवरात्रि का अवसर भी पड़ जाएगा मासिक शिवरात्रि में। तो आप कोशिश ये कीजिए भगवान शिव की आराधना, शिव पार्वती का दोनों का पूजन जो करते हैं प्रदोष काल में, कहा जाता है उनके समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो अवश्य त्रयोदशी का श्राद्ध दिन में करें, उसके बाद शाम के समय भगवान शिव की आराधना करें। आपके ग्रह योग आपके लिए अच्छे योग बना रहे हैं और उसका लाभ आप ले सकते हैं। बुध अस्त भी हैं, कोई बात नहीं, भगवान शिव की कृपा हो। शिव के साथ साथ ये यदि कर्म कर लिया तो आप सोचिएगा ग्रहों की शक्ति प्राप्त करने का सुंदर योग बन जाएगा। नवरात्र में जब कर्म करेंगे तो सुदृढ़ भाव से भाग्य जागाने के योग बन जाएंगे। 13 यदि अक्टूबर की बात करें तो शुक्रवार का योग, उस दिन चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी का श्राद्ध उस दिन किया जाएगा। ग्रह गणना आपके अनुकूल दिखाई दे रही है। बुध के साथ चंद्रमा का सुंदर योग बन गया है और ये योग बड़ा कल्याणकारी है, सुख का उदय करने वाला है। ऐसे में बुध को थोड़ा शक्ति देने का प्रयास कीजिए। पालक जाके गाय को खिलाइए, गौशाला में गऊ का पूजन करें, गऊ की सेवा करें, इससे कल्याण के योग बन जाएंगे। 14 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि शनिवार का अवसर और उस दिन जो है अमावस्या है, शनिचरी अमावस्या। पितृकार्य सर्व पितृ कार्यों के लिए सबसे श्रेष्ठ अमावस्या ये आश्विन मास में आने वाली अमावस्या को कहा जाता है। तो अब विशेष रूप से अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करना, तर्पण करना, भूले बिसरे जितने पितृ हैं, यदि हम भूल भी गए हैं, किसी श्राद्ध की अमुक तिथि पर नहीं कर पाए हैं, तो इस दिन विशेष तौर पर अपने हाथ से दान करिए, पितरों का तर्पण कीजिए, ब्राह्मणों का पूजन कीजिए, साथ साथ गऊ का पूजन करें, गऊ को भोजन निकालें, घास निकालें। इन सब चीज़ों कर आप सुंदर तरीके से कार्य का लाभ ले सकते हैं। ग्रह गणना आपके अनुकूल बनी हुई है। बुध के साथ चंद्रमा सुंदर युग बना रहे हैं, लाभ की स्थिति बना रहे हैं। चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में आप अपनी बुद्धि को लगाएंगे तो बहुत अच्छे से रिजल्ट निकालने की स्थिति बना सकते हैं। उपाय हमने आपको बताया, क्योंकि इस वक्त शनि भाग्य में चल रहे हैं। शनि को अनुकूल बहुत करना जरूरी है। शनि वक्री होकर स्थिति भाग्य में बैठे हुए हैं, तो भाग्य टेढ़ी तरह से दृष्टिकोण दे रहा है। तो हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी को प्रसन्न करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें पीपल के पत्तों की माला चढ़ाइए। देखिए शनि अनुकूल होंगे, लाभ के योग बनेंगे। 15 तारीख की ग्रह गणना क्या कह रही है वो समझ लीजिए। बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है, ग्रहों का परिवर्तन का योग भी है और साथ साथ बड़ा श्रेष्ठ समय आरंभ हो रहा है। नवरात्र आरंभ, शारदीय नवरात्र, चमत्कारिक नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। और इन नवरात्रों में भगवती जो है गजारूढ़ होकर इस बार आ रही हैं, ऐरावत पे आरूढ़ होकर आ रही हैं, कृपा करने वाली हैं। जो भगवती का स्तवन करेंगे, भगवती लक्ष्मी माँ लक्ष्मी के रूप में भगवती उन पर कृपा करेंगी। अद्भुत रूप से उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। सुबह सुबह सुंदर कलश स्थापना का योग है। 12 बजे से पहले दोपहर में कलश स्थापना करके भगवान का पूजन करें, नवरात्र का शुभ आरंभ करें। उस दिन ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाने वाला है। आप जितना आश्वस्त होकर काम करेंगे उतना ज़्यादा ग्रह आपके लिए लाभ के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। विशेष तौर पर भगवती का स्तवन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस बार बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ रखा है, दुर्गा सप्तशती का, संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का यज्ञ जो 9 दिवस पर्यंत चलेगा। सहस्त्र चंडी यज्ञ किया जाएगा। सब लोग बैठकर शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक जो बैठना चाहे अपने स्थान को आरक्षित कर सकते हैं। फ़ोन नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। और भगवती का श्री विग्रह आपको पता ही है, हमारे आश्रम में जो विराजमान है माँ भगवती, जो मुल्तान से शिव विग्रह उनका 1947 में आया, 400 वर्ष पुराना भगवती का चमत्कारिक शिव विग्रह है। उनका दर्शन कर लेने मात्र से भगवती कृपा प्राप्त होती है। चमत्कार स्वयं आप उनके दर्शन कर को देख सकते हैं। तो अवश्य आइए विवेकानंद योगाश्रम में इस बार अपना स्थान आरक्षित कराएं, कल्याण होगा। 16 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है। सोमवार का अवसर, द्वितीया तिथि, माँ भगवती ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने का अवसर है। ग्रह आपके विशेष अनुकूल बने हुए हैं और ऐसा योग बना हुआ है कि जो भी आप कार्य करेंगे उसका फल आपको प्राप्त करने का अवसर सुंदर तरीके से प्राप्त होगा। लेकिन मंगल थोड़ा कमज़ोर है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए? भगवती ब्रह्मचारिणी की आराधना। मंगल हिम्मत कराने का योग बनाता है, हिम्मत जगाने का योग बनाता है। तो ऐसे में यदि आप सोमवार के दिन सुबह सुबह भगवती के मंदिर में जाकर, दुर्गा जी के मंदिर में जाकर उन्हें बिल्वपत्र का उनकी आराधना करें, पूजन समर्पित करें, तो कल्याण के योग बनेंगे। 16 तारीख को एक और बड़ा महत्वपूर्ण योग बन रहा है। उस दिन चंद्र दर्शन होने हैं, यानी अमावस्या के बाद दूसरी तिथि जो पड़ेगी वो द्वितीया पड़ेगी, शाम को चंद्र दर्शन होंगे। कई बार क्या होता है, हमने पहले बताया था आपको, जो भादों का चंद्रमा है उसको देख लेने से, चौथ के चंद्र को देखने से कलंक लग जाता है। अब गलती से देख लिया, उसकी निवृत्ति क्या है? उसकी निवृत्ति का बहुत सुंदर कलंक से निवृत्ति के लिए कहा जाता है कि आश्विन मास में जो चंद्रमा निकलता है दूज के दिन, उसको दर्शन कर लिया जाए तो उस कलंक से निवृत्ति का योग बन जाता है। तो अवश्य इसका दर्शन करें। उसके बाद माता पिता का आशीर्वाद लें, गुरुजन का आशीर्वाद लें, गौ पूजन करें, तो कल्याण के योग बनेंगे। 17 तारीख को ग्रह गणना दिखा रही है कि मंगलवार का अवसर, तृतीया तिथि, और उस दिन चंद्रमा का परिवर्तन का योग भी है, साथ साथ सूर्य भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं। चंद्रमा वृश्चिक में जाएंगे दोपहर को, रात्रि में सूर्य जो है तुला राशि में जाएंगे।
और आपकी राशि के अनुसार से षष्ठ में, पंचमें और छठे भाव में ये परिवर्तन का योग, और बुद्धि में और रिपु स्थान में ये परिवर्तन का योग बन रहा है। सबसे पहले तो सावधान होकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने का प्रयास कर सकते हैं, ऐसे में शत्रु मर्दन बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय क्या किया जाए? देखिए, नवरात्र का तृतीय दिवस है, भगवती चंद्रघंटा की आराधना करने का अवसर है। चंद्रघंटा विजय देने वाली है, शत्रुओं का मर्दन करने वाली है। कहा जाता है कि उस दिन जो भगवती को सिंदूर अर्पित करता है, उनके समस्त जीवन के कष्टों को दूर करने का भगवती अवसर प्रदान करती है। तो अवश्य उनको आप पूजन करें, श्रृंगार का सामान भगवती को अर्पित करें, सिंदूर उन्हें अर्पित करें, कल्याण होगा, विजय प्राप्त करने के योग बनेंगे। 18 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का गणना जो दिखा रही है वो चतुर्थी का योग है और साथ साथ बुधवार का अवसर है। और उस दिन बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये बुध का परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ये बुध का परिवर्तन दिखाता है कि आपकी राशि के अनुसार से बुध अस्त है और पंचम भाव में जाएंगे। पंचम भाव में बुध जाकर बुद्धि में थोड़ी सी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। अस्त भाव में मंगल भी अस्त हैं, केतु भी अस्त है वहाँ पर, और सूर्य वहाँ विराजमान हो गए हैं। तो ऐसे में आपको बहुत ज़रूरी है कुछ खास उपाय कर लिए जाए। कुष्मांडा भगवती की आराधना का अवसर है, नवरात्र का तृतीय अवसर चल रहा है और ऐसे योग पर यह परिवर्तन का अवसर आ रहा है। तो ऐसे में एक उपाय हम आपको बता देते हैं। गौशाला में जाकर गाय को पेठा खिलाइए, हरा पेठा गाय को खिलाने से और भगवती के निमित्त पेठे की मिठाई भगवती को अर्पित करें, इससे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे, अंधकार मिटेगा, प्रकाश का उदय होगा। साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है, जो सुबह सूर्य उदय के साथ से लेकर रात के 8:50 तक रहेगा। तो ये उपाय कर आप लाभ ले सकते हैं। 19 तारीख को ग्रह गणना दिखा रही है, बृहस्पतिवार का अवसर, पंचमी की तिथि, और ग्रहों का योगा योग थोड़ा भारी है, स्वास्थ्य पर समय भारी दिखाई देता है। मौसम परिवर्तन की तरफ जाएगा, ऐसे में स्वास्थ्य की समस्याओं का उदय होना दिखाई देता है योग के दृष्टिकोण से। तो ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भगवती दुर्गा के निमित्त काली मिर्च से भगवती का पूजन करें। एक मंत्र है, रोगान शेषान न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्चितानाम न विपन्न नारायणाम त्वामाश्चिताहया शयताम प्रयांति। काली मिर्च से यदि 11 बार या 51 बार इस मंत्र से आहुति दी जाए तो इससे कष्ट निवृत्ति के योग बनेंगे, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। साथ साथ कोशिश करें भगवती के मंदिर में जाकर माँ स्कंद माता का पूजन करें, क्योंकि पंचम नवरात्र है, स्कंद माता का स्वरूप का पूजन है, खीर का भोग लगाइए, कल्याण होगा। 20 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि बड़ा महत्वपूर्ण समय रहेगा, पॉजिटिव चेंजेस का समय दिखाई देता है। और षष्ठ दिवस है नवरात्र का, कात्यायनी भगवती की आराधना करने का अवसर है। माँ भगवती को पूजन करते हुए कमल के पुष्प अर्पित किए जाने चाहिए, हलवे का भोग लगाना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है, जो सुबह सूर्योदय से लेकर शाम को 8:40 तक विद्यमान रहेगा। कोई शुभ कार्य आरंभ करना हो तो इसका लाभ आप लेने का प्रयास कीजिए, अवश्य कल्याण के योग बनेंगे, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे।